दोस्तों, सीरियल किलर शब्द से तो हम सभी लोग वाकिफ हैं। दरअसल सीरियल किलर्स वो खूनी होते हैं जो मानसिक रोगी होते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स होते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो लोगों को मारने के बाद उसके दिमाग को खा लेता है। तो फिर चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। रॉबर्ट मॉर्डसली। दोस्तों, ये भयानक सीरियल किलर रॉबर्ट मॉर्डसली का जन्म 26 जून 1953 में हुआ था। जन्म के बाद से ही रॉबर्ट की जिंदगी तरह तरह की मुश्किलों से घिरा हुआ था। जब रॉबर्ट 6 साल का था तब उसे और उसकी 2 भाई और एक बहन को एक साथ यूके की सोशल सर्विस सेंटर में भेज दिया गया था। दरअसल वहाँ पे उन बच्चों को भेजा जाता था जिनकी माँ बाप उनके बच्चों पे ध्यान नहीं दे सकते थे। सोशल सर्विस सेंटर में रॉबर्ट और उसकी भाई और बहनों का समय बहुत अच्छे से बीता। लेकिन 8 साल बाद अचानक उनकी मॉम और डैड को अपने बच्चों की याद आने लगी और वो रॉबर्ट और उनके भाई बहन को एक साथ अपने घर लेके गए। रॉबर्ट घर जाने से बहुत खुश था, लेकिन वो खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रही। रॉबर्ट के पेरेंट्स अपने बच्चों के हाथों से घर का सारा काम करवा रहे थे। रॉबर्ट का पापा हर रोज़ रॉबर्ट के साथ फिजिकल और सेक्सुअल असल्ट करता था। खुद के ऊपर हुई जुल्म तो वो सह भी लेता था, लेकिन अपने भाई और बहन के ऊपर हुए जुल्म वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था और इसी वजह से रॉबर्ट अपने पापा के अगेंस्ट खड़ा हो जाता था। इस कारण रॉबर्ट को उसके पापा ने एक कमरे में बंद कर दिया था और वहाँ का दरवाज़ा सिर्फ खाना और पानी देने के लिए खुला जाता था। रॉबर्ट अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था और इस वजह से उन्हें अपने भाई और बहन के समेत फिर से चिल्ड्रन केयर सेंटर में भेज दिया गया। उसके बाद का रास्ता रॉबर्ट ने खुद चुना और बड़े शहर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ की होप दिल में रख के वो लंदन चला गया। लेकिन वहाँ भी उसकी बुरी किस्मत ने उसका साथ नहीं छोड़ा और वहाँ वो गलत लोगों की संगत में आकर ड्रग्स लेने लगा। अब जाहिर से बात है, ड्रग्स लेने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी और इस पैसों को कमाने के लिए रॉबर्ट मेल प्रोस्टिट्यूट का काम करने लगा। मेल प्रोस्टिट्यूट का काम कर रहे रॉबर्ट जिंदगी की पहली मर्डर 1973 में किया। दरअसल जॉन फेरो नाम का एक कस्टमर ने रॉबर्ट को ये बताया कि वो बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ किया है। ये सब सुन के रॉबर्ट का खून खौलने लगा और गुस्से में आके रॉबर्ट ने उस शख्स का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस मर्डर के बाद पुलिस ने जब रॉबर्ट को अरेस्ट किया तब उन्होंने पुलिस को कुछ ऐसा बताया कि वो लोग भी दंग रह गए। रॉबर्ट ने पुलिस से कहा कि वो पुलिस का काम कर रहा है, पुलिस को उसे थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि वो सोसाइटी की गंदगी साफ कर रहा है। इन सब बातों से पुलिस वालों को भी समझ आ गया कि रॉबर्ट एक संकी टाइप का इंसान है। उसके बाद रॉबर्ट को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और उसे जेल भेज दिया गया। जेल में रॉबर्ट को डेविड फ्रेंचिस नाम की एक कैदी के बारे में पता चला जो बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ करने की जुर्म में सजा काट रहा है। ये पता चलने के बाद रॉबर्ट ने एक साथी के साथ मिलकर डेविड को एक सेल में बंद कर दिया और 9 घंटे तक उसे टॉर्चर करता रहा। जब जेलर को पता चला तब उन्होंने देखा कि रॉबर्ट ने डेविड को बहुत ही बेरहमी से मार डाला। डेविड के सर पे चम्मच घुसा हुआ था और उसका दिमाग अंडे जैसा फटा हुआ था। डेविड के डेड बॉडी को देखकर जेलर्स और ऑफिसर्स भी रॉबर्ट से डरने लगा। डेविड के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया कि डेविड के दिमाग के कुछ हिस्सा गायब थे। हालांकि इसके बाद भी रॉबर्ट खुद को सुपर हीरो समझ रहे थे। उसके बाद रॉबर्ट को HM वर्कफील्ड प्रिजन जेल में भेज दिया गया। दोस्तों, इंग्लैंड की ये जेल नर्क से कम नहीं है। हर कोई कैदी इस जेल के नाम से भी कांपते हैं। जब रॉबर्ट को वहाँ भेजा गया तब वहाँ भी रॉबर्ट ने उन कैदियों का पता लगाया जो बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ करने की सज़ा काट रहे थे और उन सारे कैदियों को मारने की प्लान भी बनाया। जिस दिन रॉबर्ट चाइल्ड एब्यूज़र्स को मारने जा रहा था तब उन्होंने क्लेन नाम का एक शख्स को अपनी सेल में बुलाया, जिससे थोड़ी बातचीत करने के बाद रॉबर्ट को ये पता चला कि क्लेन बड़ी ही बेरहमी से अपनी पत्नी को मारने के जुर्म में सजा काट रहे थे। ये सब सुन के रॉबर्ट ने उस पर हमला कर दिया और तरपा के उसे मार डाला। क्लेंट का सर बार बार दीवारों में पटका गया था, इसकी वजह से क्लेंट का सर फूल गया था। हालांकि इस बार रॉबर्ट चाइल्ड एब्यूज़र को नहीं मार रहा था, लेकिन उसकी नज़रों में वो अभी भी समाज की गंदगी मिटा रहा था। उसके बाद रॉबर्ट जेल में मौजूद सारे चाइल्ड एब्यूज़र्स को मारने निकल गया। रॉबर्ट की आंख में तब मौत का तांडव दिखाई दे रहा था। उस जेल में मौजूद उन कैदियां भी रॉबर्ट से डरने लगा था जो खुद एक सीरियल किलर है।
उसके बाद रॉबर्ट पहले विलियम की सेल में गया, जो 7 साल के बच्चे की रेप करने के जुर्म में सजा काट रहे थे। उसकी सेल में जाते ही रॉबर्ट ने विलियम को मार डाला और उसका दिमाग उबले हुए अंडे जैसा खोल दिया। एक रात 2 खून करने के बाद रॉबर्ट तीसरा खून करने निकला ही था, तभी जेल के अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया और जेल की एक नजरबंद कमरे में बंद कर दिया। हालांकि तभी भी रॉबर्ट खुद को सोसाइटी की गंदगी साफ करने वाला एक हीरो समझ रहा था। दोस्तों, क्रिमिनोलॉजी में इस तरह के किलर को मिशनरी किलर कहते हैं। जब 1982 में बीबीसी न्यूज़ वाले उस जेल में पहुंचे, तब उन्हें पता चला कि वहां एक ऐसा किलर भी मौजूद है जो लोगों को मार के उसका दिमाग को उबले हुए अंडे जैसा बाहर निकाल देता है। तब उन्हें ऐसा लगा कि ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ का आधार हो सकता है। तब उन्होंने दुनिया को बढ़ा चढ़ा के ये बताया कि रॉबर्ट लोगों को मारने के बाद उसका दिमाग को चम्मच से कच्चा चबा जाता है, और इसी वजह से रॉबर्ट द ब्रेन ईटर नाम से दुनिया में पहचाने जाने लगे। हालांकि ये सिवाय अफवाह के और कुछ नहीं है। रॉबर्ट अपने 66 साल की उम्र में 46 साल तो जेल में ही बिताए। दोस्तों, रॉबर्ट की द्वारा किए गए इन मर्डर्स के बारे में आपकी क्या राय है? क्या वो सही करता था या गलत? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अबाउट अननोन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।